122 अरब रुपए के फ्रॉड और फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से इस टाइम पे मौजूदा क्या सूरत हाल है डेवलपमेंट के हवाले। आरडीए ने वहाँ पे ऑपरेशन किया, इनको नोटिस भी लिखा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे 122 अरब रुपए के फ्रॉड की जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ हो चुका है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से, जो कि इस टाइम पे तकरीबन हर बंदे की ज़बान पे है कि फैसल टाउन फेज 2 के अंदर चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने 122 अरब रुपए का फ्रॉड कर लिया है अवाम के साथ। इस वीडियो में डिटेल में हम एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च हुआ, इससे प्रीवियसली चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो मार्केट में डिलीवर किए हुए हैं, और फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से इस टाइम पे मौजूदा क्या सूरत हाल है डेवलपमेंट के हवाले। चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने से पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मार्केट में डिलीवर किए हैं, जिसके अंदर आपका F17 आता है, E11 आता है, फैसल मार्कला सिटी आता है, फैसल हिल आता है, और फैसल टाउन फेज 1 जैसा शाहकार प्रोजेक्ट भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने मार्केट में इस टाइम पे डिलीवर किया हुआ है, जहां पे लोगों ने बेतहाशा प्रॉफिट कमाया है बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके। अगर मैं बात करूं फैसल हिल्स के हवाले से, तो फैसल हिल के अंदर 16 लाख रुपए का प्लॉट जो कि 2018 के अंदर लॉन्च हुआ था, इस टाइम पे तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए, और इवन अगर एग्जेक्टिव ब्लॉक की मैं बात करूं तो वहां पे तो तकरीबन 90 लाख रुपए तक का 5 मरले का प्लॉट इस टाइम पे है। और इसके अलावा चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने प्रीवियसली जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे वो सारे प्रोजेक्ट्स वेल इन टाइम लोगों को डिलीवर किए हैं, और अभी तक वो सारे प्रोजेक्ट्स एनओसी अप्रूव भी हैं और लोगों को वहाँ पे मेंटेन किस्म का एनवायरनमेंट मिलता है। फैसल टाउन फेज 2 की अगर हम लॉन्चिंग की बात करें तो 2022 के अंदर फैसल टाउन फेज 2 लॉन्च हुआ। ये वो वाहिद प्रोजेक्ट था जो कि उस टाइम पे जब रियल एस्टेट की मार्केट ऑलमोस्ट डेड थी, उस टाइम पे भी फैसल टाउन फेज 2 विद इन अ वीक ऑलमोस्ट सारा सोल्ड आउट हो चुका था। बट 2023 के अंदर फिर आपने देखने में एक चीज़ आई कि आरडीए ने वहाँ पे ऑपरेशन किया, इनको नोटिस भी लिखा, और इनके जो तजावज़ात थी और वहाँ पे जो फैसल टाउन फेज 2 की जो बिल्डिंग्स थी उनको डिमोलिश किया, जिससे एक बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो गई कि फैसल टाउन फेज 2 मार्केट के अंदर इस टाइम तक लीगलाइज नहीं है और इनके एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट इस टाइम पे नहीं है। बट देन डिपार्टमेंट्स का चौधरी अब्दुल मजीद के साथ कुछ आपस में सेटलमेंट हुई, जिसके बाद चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने वहाँ पे बहुत तेज़ी से काम करना शुरू किया, जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पे सेक्टर ओ लॉन्च हुआ, जो कि मॉडल ब्लॉक के नाम पे लॉन्च किया गया, जो कि ऑल डोज क्लियर के हिसाब से प्लॉट सोल्ड आउट हुए, जहाँ पे आप मौके पे जाके अपनी मर्जी का प्लॉट परचेज कर सकते हैं। फिर वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स आए, और कमर्शियल प्लॉट भी बेतहाशा लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, जिसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटी ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी वहाँ पे बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की। अब प्रॉब्लम ये देखने में आएगी, जब से फैसल टाउन फेज 2 बहुत ज़्यादा बेतहाशा जो है वो तेज़ी के साथ जो सेल आउट होना शुरू हो गया, तो साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से इनके ऊपर जो है वो एतराज़ात आने शुरू हो गए, और FIRs भी दर्ज होना शुरू हो गई। अब रिसेंटली नैब ने अटक डिप्टी कमिश्नर को जो नोटिस लिखा है कि फैसल टाउन फेज 2 जो है वो ज़री ज़मीन के ऊपर एक कब्ज़ा माफिया है, और वहाँ पे जो है वो जगह जो है वो आप कहने की कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मौजूद नहीं है, तो उस जगह के ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। बट अगर हम मौके पे इस टाइम जो लैंड एक्वायर की हुई है फैसल टाउन फेज 2 ने, वो कहा जा रहा है कि सिर्फ उन लोगों ने जस्ट 26,000 कनाल जो है इस टाइम पे लैंड एक्वायर की। अब देखना ये है क्या ये वाकई ज़री ज़मीन है, यहाँ पे क्या रेजिडेंशियल जो कम्युनिटी वो नहीं बन सकती, जबकि इसकी सराउंडिंग के अंदर बाकी सोसाइटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसके अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी है, DHA गंदारा है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, और इसके अलावा सिल्वर सिटी भी यहीं पे ही एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जो कि छोटा प्रोजेक्ट है, बट उसको भी NOC इस टाइम पे मिला हुआ है। तो कहा जा रहा है कि शायद ये उन सोसाइटीज़ की तरफ से जो है एक बनाया गया प्रोपेगेंडा है, जिसकी वजह से फैसल टाउन फेज 2 को दबाना चाहते हैं, ताकि वो लोग अपने प्लॉट्स और अपनी सोसाइटी को जो है सेल आउट कर सकें। क्योंकि रिंग रोड भी ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज के अंदर है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस टाइम पे फैसल टाउन फेज 2 होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक बहुत बड़े रियल्टर और डेवलपर के तौर पे उभर रहे हैं, और इस टाइम पे उनके टक्कर का कोई भी डेवलपर इस टाइम पे मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता। बट इस टाइम पे आवाम बुरी तरीके से फंसी हुई है, और उनके बेतहाशा क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें कॉल्स आ रही है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो डूबी है, वो कहीं डूब तो नहीं जाएगी। लोग वेट तो कर सकते हैं, लेकिन वो इस बात से डर रहे हैं कि हमारा पैसा सारे का सारा जो है वो डूब ना जाए। नैब अपनी तहकीकात कर रही है फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से। अब देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या आया बाकी अवाम का पैसा डूब जाएगा, या चौधरी अब्दुल मजीद साहब इस सारे मामले को एक अच्छी तरीके से टैकल करेंगे और अपनी रवायत को कायम रखते हुए लोगों को वेल इन टाइम डिलीवरी देंगे फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से। आप लोगों की इस बारे में क्या राय, कमेंट्स में लाजमी अपनी राय से आगाह करें, और रियल एस्टेट से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन बर वक्त हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।